जय गुरुदेव। समस्त प्रेमी और भैया और बहनों, मैं आपको अब बताता हूं कि जिस प्रकार से हम अपनी आत्मा में परमात्मा को कैसे जान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको अनुभव कर सकते हैं, और मानव शरीर हमको क्यों मिला है, हमें मिला है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए प्रेमी भैया और बहनों, योगी डॉक्टर शिव कुमार के चैनल पर समस्त प्रेमी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है। समस्त प्रेमी भैया और बहनों, माताओं और पिताओं, भारत माता की पावन पुण्य पवित्र भूमि पर पुष्पों की भांति उछलते खेलते समस्त नन्हे मुन्ने बच्चे सभी को मेरा हार्दिक जय गुरुदेव, हार्दिक अभिनंदन करता। प्रेमी भैया और बहनों, जिस प्रकार से एक शीशा होता है, दर्पण लीजिए, जिस प्रकार से हम उस दर्पण की सूर्य की लाइट से प्रकाश से किरणों को एक जगह वो दर्पण केंद्रित करता है, और केंद्रित करके किसी ना किसी वस्तु को वो भस्म करने की क्षमता उसमें पैदा हो जाती है। किरणों को एकत्रित करके एक बिंदु पड़ता है, और वहां इतना तेज पड़ता है कि आपके अंग को भी वो जला देने वाला होता है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा के अंदर परमात्मा मौजूद है, और संत एक दर्पण के समान है। जिस प्रकार से दर्पण केंद्रित करके अन्य वस्तु को जलाने का प्रयास कर देता है, जला देता है, उसी प्रकार से संत हमारी आत्मा में परमात्मा को अपनी बिंदु के माध्यम से, अपने चरण नखों के माध्यम से उस अनामी ब्रह्म का आत्मा के अंदर साक्षात कर देता है। किस प्रकार करता है? आत्म अन लिखा है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। वो एक परमात्मा सब आत्माओं के अंदर में व्यापक है। सर्वभूतेषु गूढ़ा, सर्वव्यापी, सर्वभूतांतर आत्मा और कर्माध्यक्षा सर्वभूताधिवासा साक्षी। जय गुरुदेव। आत्मा के अंदर लिखा है, अरे श्री गुरु अरे नखो मन गान ज्योति। श्री गुरु महाराज के चरण नखों में मणियों के समान प्रकाश है। सुमुरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। और गुरु महाराज के चरण कमलों में बैठ कर के अंदर में हमारे पास मणियों का प्रकाश, मणियों जैसा प्रकाश प्रकट हो जाता है। और जिस प्रकार से शीशा केंद्रित करता है एक जगह, उसी प्रकार से गुरु महाराज के नख भी उस अखंड तैल धारावत में प्रभु के चरण कमलों में बैठ करके केंद्रित हो जाते हैं, और अपने घर की रास्ता समस्त ब्रह्मों को पार करते हुए अपने निज घर को ऐसी मानव तन में जीते जी देखना सच्ची भक्ति है। मरने के बाद किसी को नहीं मिला, जीते जी उस मालिक का अनुभव अपने अंदर में करो। इस प्रकार से तो लिखा है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से मानव तन को मिला है। 83,99,999 योनियों का भोग करने के बाद हमको मानव तन मिला है, मानव तन मिला है। और तो निज घर जाने के लिए उस परमात्मा ने हमको दिया कि कुछ सारे हमने भोग लिए, अब मौका दिया है उसने कि अब अपने घर को आ जाओ। लेकिन तुमने मानव तन भी अगर बेकार कर दिया तो अपने घर कैसे जाओगे? तो लिखा है कि साधन धामो मोक्ष का द्वारा, पाए न जहीं पर लोको सवारा। तो साधना का धाम ये है, साधना का धाम ये है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, और पाए न जे परलोक सवारा। तो जिसने मनुष्य मानव तन को पा करके अपना परलोक न संवारा तो निरर्थक चला गया, 4 खानों में चला गया। कितने कल्पों तक, 4 अरब 32 करोड़ का कल्प होता है,
एक दिन होता है ब्रह्मा का, तो पता नहीं कितने कल्पों तक वो इस भाव सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए मौका मिला है, साधना का धाम, मोक्ष का दरवाजा यही होकर के ये गया। यहाँ से ऊपर की भक्ति कीजिए और नीचे की भक्ति निरर्थक है, मत कीजिए। तो हम अपनी भक्ति करके अपने निज घर को चले जाए। तो इसलिए परमात्मा ने हमको भजन दिया है, और बिना भजन के कोई तर ही नहीं सकता। क्योंकि लिखा है कि 12 मन थे घृते होए वरु, पानी के मतने से भले ही घृत निकल जाए, सिकता बरुते तेल, और बालू के पेड़ने से भले ही तेल निकल जाए। और बिन हरि भजन नर भो तरे, ए सिद्धांत अपेली रे भैया, ए सिद्धांत अपेल। अटल सिद्धांत है कि पानी के पेड़ने से भले ही घृत निकल जाए, बालू के पेड़ने से भले ही तेल निकल जाए, लेकिन मानव तन के में बगैर भजन किए कोई प्राणी इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। ये दुख के सागर से पार नहीं हो सकता। ये अटल सिद्धांत है संत महात्माओं का। यह नर तन फल विषय ना भाई, विषयों के लिए मनोमानव तन नहीं मिला है, परमात्मा ने अपने घर जाने के लिए दिया है। स्वर्ग सुअलपांत दुखुदाई, और स्वर्ग का फल भी थोड़ा है। अगर तुमने दान पुण्य भी किया तो काल के बीज है, दान भी काल का है, पुण्य भी काल का है। तुम्हें पुण्य छिड़े मृत्यु लोके, दान करके स्वर्ग प्राप्त करोगे तो उसका फल नष्ट होते ही इस मृत्यु लोक में तुमको फिर से आना पड़ेगा। नर तन पाए विषय मान देही, पलट सुधाते सठु बिसले ही। नर्तन पा करके हमने विषय वासनाओं के मन को लगाया। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हमने अमृत को छोड़ दिया और विष को ग्रहण कर लिया, ग्रहण कर लिया। अरे कांचा किरच बदले तेले ही, कांच के टुकड़ों को पकड़ लिया हमने, ऐसे समझो। और करते डार पर सोमणि देही, और जो हमको मानव तन भगवान के घर जाने के लिए मिला था वो मौका छोड़ दिया और कांच के किरचों को बटोरने लग गए। काम को लोग अहंकार, ये कांच के टुकड़े हैं, इनको बटोरने लगे। और दया, सेवा, प्रेम भाव, भक्ति ये मणियां हैं, स्पर्श मणि है, इसको हमने छोड़ दिया। मेरे प्रेमी भैया और बहनों, हमें इसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और गोशबंदे, कानों को कहते हैं मोमडन गोशबंदे, लव बंदे, होठों को कहते हैं लव बंदे, चश्म बंदे। अरे नैने, अरे कान आँख मुखो बंद कर, अरे नैने कान मुखो बंद कर, नाम प्रभु काले, अंदर के पट जब खुले, बाहर के पट देर भैया, बाहर के पट दे। अंदर का पट जब खुलेगा, जब बाहर का पट, बाहर के कपाट बंद करके, इस समस्त 9 द्वारों को बंद करके हम 10वें द्वार की साधना करें तो हमको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी शरीर को। कभी इस संसार में ये नर्तन पाकर कभी नहीं आएगा। मेरे प्रेमियों, भैया और बहनों, हमें परमात्मा की भक्ति करने के लिए मानव तन मिला है, और जो समय मिला है, कोई ये ना कहे कल करे,
आज कर लिखा है संतों ने कि कल करे सो आज कर, आज करे सो आपो, पर में परिले हो गई बहुर करे गो कबो। तो कल करे वो आज करे, आज करे सो अभी से स्टार्ट कर दे प्रभु का नाम लेना। पल में प्रलय हो गई, कोई आपत्ति आ गई, अरे तो सब कुछ तुम्हारा रह जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसलिए देरी ना करो और तुरंत ही प्रभु के नाम को अपने में जगाने का प्रयास करो। नाम लो प्रभु का। सब प्रेमी भैया और बहनों को हार्दिक जय गुरुदेव, हार्दिक जय गुरुदेव। अनामी महाप्रभु नमो नमः।